शांति। आपके सामने प्रश्न है, सर्व प्रकार के पुरुषार्थ में सफलता का आधार क्या है? सर्व प्रकार के पुरुषार्थ, कितने भी प्रकार का पुरुषार्थ, पुरुषार्थ का कौन बताएगा? पुरुषार्थ किसे कहते हैं जिसको अच्छी तरह से मालूम है? पुरुषार्थ का अर्थ सन्यास सिंह बोलो। पुरुष मतलब आत्मा, आत्मा के अर्थ। हाँ, पुरुषार्थ माना आत्मा के लिए, सारों प्रकार के आत्मा के लिए किए गए कार्य में सफलता का आधार क्या है? किस आधार पर हमको सफलता मिल सकती है? यह हमारा प्रश्न है। उत्तर का पहला पॉइंट है, इस पर आप सोच सकते हैं। पॉइंट रूप में स्थित होना, ये क्या होता है? पॉइंट रूप में स्थित होना क्या होता है? कौन बता सकता है? बिंदु रूप में स्थित होना क्या है? अपने आप को आत्मा समझना। अपने आप को आत्मा समझना। आत्मा तो हम समझते हैं, बिंदु रूप का क्या मतलब है? बिंदु रूप का मतलब है मैं आत्मा सूक्ष्म, अति सूक्ष्म ऐसा बिंदु हूं जिसको हम, ना तो उसकी लेंथ है, ना ब्रेड्थ है, ना हाइट है, और उससे भी सूक्ष्म इस प्रकार का है कि हम दुनिया के किसी भी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देख नहीं सकते। अब वो मैं हूं, वो अब मैं हूं। और जब बिंदु रूप में स्थित होते हैं तो हम परम अवस्था में होते हैं। उस परम अवस्था में जाने पर हमारे पास संकल्प नहीं होते, तो हम उस अवस्था तक पहुंचने के लिए, बिंदु रूप की अवस्था तक पहुंचने के लिए हम केवल और केवल एकदम साइलेंस में रहें। अब साइलेंस में रहने का मतलब, एक बाबा कहते होता है मुख का साइलेंस, एक होता है मन का साइलेंस। एक होता है बाबा कहते हैं मुख का साइलेंस, और एक होता है मन का साइलेंस। हमने मन का साइलेंस करना है। मुख के साइलेंस पे तो हम बोलने को रोक लेंगे, परंतु मन के साइलेंस में क्या है कि हमने अपने पास केवल और केवल बाबा के संकल्पों के सिवाय कोई दुनिया का संकल्प नहीं आने देना। हम नहीं आने देना को यूज नहीं करना, ये शब्द नहीं आने देना ये रॉन्ग हो जाता है। और हमने केवल और केवल बाबा की श्रीमत पर ही चिंतन करना है। अब हम बाबा की श्रीमत पर मंथन नहीं करेंगे, इसमें मंथन नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी मां को 100% फॉलो करता है, इसी प्रकार से हमने परमात्मा को 100% फॉलो करना है। हमने अपनी तरफ से उसमें कोई भी संकल्प ऐड नहीं करना, अपनी कोई चालाकी, अपनी कोई समझदारी, अपनी कोई विद्वता, अपना कोई तरीका उसमें नहीं ऐड करना। ऐसी अवस्था में हम कितना देर रह सकते हैं, वो है बिंदु रूप की स्थिति। मुझे असोच, उसे बाबा ने कहा असोचता, वो है असोचता स्थिति। जैसे बच्चे को कुछ सोचना नहीं पड़ता, मां ने कहा ये करो कराया, ये करो वो कराया, वो करना ये करना, जैसे मां ने कह दिया वैसा कर दिया, बस। जैसे टीचर ने कह दिया मैंने कर दिया, बस। मुझे अपना दिमाग नहीं लगाना, टीचर ने कहा तो है ऐसे करूं या ना करूं, नो नेवर। मतलब ये संकल्प आना बिंदु रूप से हमें बाहर निकाल देता है। यह है मन का मौन, यह है मन का मौन, जहां हमने, जिसको बाबा कहते हैं असोचता बन जाओ। आपको सोचने की जरूरत नहीं, बाबा ने जो सोचकर बताया है उसी में ही मेरा कल्याण है, उसी में ही सारे संसार का कल्याण है। जहां मैंने अपनी बुद्धि चलाई वहां मैं
बिंदु रूप से बाहर आ गया, पॉइंट से मैं बाहर आ गया। मैं आत्मा हूं, बस उसमें कोई बिंदु याद करने की जरूरत नहीं कि मैं बिंदु हूं, परंतु मैं एक इतना ऐसा हूं जिसे कोई ना देख सकता है, ना मैं देख सकता हूं, ना मुझे उस पर कोई संकल्प चलाने की जरूरत है। मुझे असोचता बन जाना है, मन का मौन। मेरे मन को कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो बाबा ने कह दिया मुझे करना है। और ये कब होता है? जब मेरे सारे संस्कार बाबा की श्रीमत पर बन जाएं। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 2, ब्रह्मा बाबा का प्रेरणा स्रोत। ब्रह्मा बाबा का प्रेरणा स्रोत। ब्रह्मा बाबा का प्रेरणा स्रोत क्या है? ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल में हमारे सामने चलकर दिखाया। जो बाबा ने कहा वो बाबा ने प्रैक्टिकल करके दिखाया, और शिव बाबा का हमें डायरेक्शन है, आप क्यों मेहनत करते हो, नकल करो। जैसे ब्रह्मा बाबा ने कदम रखे, आप उनके कदम पर कदम रखते जाओ। वही बात, पहले वाली बात आ जाती है, तुम क्यों सोचते हो रखूं कि ना रखूं। ब्रह्मा बाबा नंबर 1, वो आपका रोल मॉडल। आपने उसके कदम पर कदम रखने हैं, बस। आपने कुछ सोचना नहीं, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं। तो ब्रह्मा बाबा का प्रेरणा स्रोत, कि ब्रह्मा बाबा का जो जीवन है वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। हमने केवल और केवल उनके चरण पर, कदमों पर कदम रखकर चलना। तीसरा है ज्ञान मार्ग में सफलता का रहस्य। इस ज्ञान मार्ग के अंदर सफलता का क्या रहस्य है? हम बाबा के बच्चे बने हैं, हम गॉडली स्टूडेंट बने हैं, हमें बाबा की सफलता के लिए ज्ञान मार्ग में ऐसा कौन सा राज छुपा हुआ है जिससे हमें सफलता मिल सकती है? सीमा देवी बोलो। स्मृति स्वरूप भाई, स्मृति स्वरूप रहे। बाबा ने हमें बहुत अच्छा राज बताया कि हम स्मृति स्वरूप रहें, हम याद रखें कि हम आत्मा हैं, ये हमारे स्मृति में रहे, और जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया है वो भी हमारी स्मृति में रहे। जो भी हमारे सातों गुण हैं, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांति स्वरूप, आनंद स्वरूप, वो हमारे जीवन में हो, वो हमारे जीवन में होगा, तब हमारी सफलता निश्चित है, उसे कोई भी रोक नहीं सकता। 4 है अव्यक्त बाप दादा की शिक्षाएं। इस पर कौन कुछ बोल सकता है? अव्यक्त बाप दादा की शिक्षाएं। साकार ब्रह्मा बाप को तो हमने फॉलो किया, साकार ब्रह्मा बाबा को फॉलो किया हमने, परंतु जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए तो अव्यक्त बाप दादा जो अव्यक्त मूल्यां हैं उनमें हमें आकर अनुभव सहित जो हमें मार्गदर्शन देते हैं उस पर हमें चलना है। सुशांता देव कुछ बताना चाहते हैं? तो हमें अव्यक्त बाप दादा की जो मुरलियां हैं उनसे हमें रोजाना, जब भी हम अव्यक्त मुरली पढ़ते हैं उसमें आप देखते हैं किस प्रकार से बाबा हमें हमारी चेक करने की विधि सिखाते हैं, हमें अपने जीवन में कैसे उसको लाना है उसकी विधि सिखाते हैं। तो उन शिक्षाओं को भी हमें अपने जीवन में लाना है, तो हमारी सफलता निश्चित होगी। नंबर 5 है बीज रूप स्थिति का महत्व। इसको भी हमें समझना है, ये भी बिंदु रूप की तरह है।
अब बिंदु रूप में हमने बिल्कुल उसी प्रकार से बीज रूप में क्या है कि बिंदु रूप और बीज रूप में हम बिल्कुल थोड़ा सा अंतर जो मेरे को समझ में आता है, मैं समझ पा रहा हूं कि हम ये समझे कि मैं सारे कल्प वृक्ष का बीज हूं, मेरे से सारे संसार को पालना मिलनी है, मैं सबके सामने रोल मॉडल हूं, मैं जैसा करूंगा मुझे देखकर सब करेंगे, मैं जैसा करूंगा मुझे देखकर सब करेंगे। जब मैं इस स्थिति में होता हूं तो मेरे अपने हर कर्म पर अटेंशन होता है, और जब मेरे हर कर्म पर अटेंशन होता है मैं हर वक्त ये समझता हूं कि मैं स्टेज पर हूं, क्योंकि स्टेज पर हम अलर्ट रहते हैं, वहां हम गलती नहीं करते। जब हम सोते हैं रिहर्सल हो रही है तो उसमें हम थोड़ा मिस्टेक कर लेते हैं, थोड़ा हल्के हो जाते हैं, अलबेलापन आ जाता है, आलस आ जाता है, परंतु बाबा के तो नहीं, चाहे आप रूम में अकेले हो परंतु आप ये समझो कि मैं स्टेज पर हूं। ये नहीं कि मैं रूम पर अकेला हूं, मुझे कोई देख तो नहीं रहा, मैं आप जैसे भी करूं। ये ढिलाई भी आपके रोल में आएगी, आपकी वृत्ति में आएगी और वो अभिव्यक्त करेगी। आप ढीले तो आगे वाले भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, ढीले हो जाएंगे। तो इसलिए बीज रूप स्थिति में हमें अपने आप को याद करना है, याद रखना है कि मैं स्टेज पर हूं और मेरे द्वारा सारे संसार की पालना हो रही है, सारा संसार मुझे देख रहा है। ये इतना अटेंशन दे करके ही हमने कर्म करना है। लास्ट इसमें छठा है निर्विकल्प और निसंकल्प। कोई विकल्प की परिभाषा बता सकता है? विकल्प किसे कहते हैं, बता सकते हैं आप में से कोई? हाँ बोलो बोलो। जी ऑप्शंस को, ऑप्शन होता है ना, हमें ये करना है या ये करना है, हाँ, चॉइस होती है। विकल्प किसे कहा जाता है? ऑप्शन को चेंज करते हैं हम कि अच्छा चलो दूध नहीं है तो चाय पिला दो, ये विकल्प होता है। संकल्प का विकल्प मतलब जो उसकी जगह पर हम दूसरा लेके आते हैं। बाबा ने तो कहा है ऐसे करो, चलो दीदी आप बताओ, दीदी कह देते चल ऐसे कर ले। तो मतलब जब हम किसी भी चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई करके चेंज करते हैं तो वो क्या बन जाता है, विकल्प। और अब हमें दो शब्द दे दिए हैं, एक तो दिया है निर्विकल्प, जो बाबा ने कहा है हमने वो करना है, उसमें कोई विकल्प नहीं आने देना। निसंकल्प, हमने संकल्प ही नहीं करना, जो हमने पहला पॉइंट में लिया बिंदु रूप स्मृति में। निसंकल्प, हमने संकल्प करना ही नहीं, हम क्यों सोचें, बाबा ने कहा है हम करते जाए। इसको दुनिया वाले समाधि कहते हैं, हमारे हिसाब से तो सामान्य जीवन है। हमने अपने जीवन को निर्विकल्प बनाना है, जो बाबा ने कह दिया हम उसमें चेंज नहीं करें। निसंकल्प, हमें अपना कोई संकल्प भी चलाने की जरूरत नहीं है। जब हम ऐसे चलेंगे तो सफलता हमारी निश्चित है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है,